नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार तिवारी। 2025 के कुंभ को लेकर के मेरी एक दोस्त से बात हुई तो वह मुझसे बहस कर बैठा, क्योंकि मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये महाकुंभ जो है केवल गंगा जमुना के संगम का स्नान नहीं होता है। यह विश्व की सबसे बड़ी भौगोलिक घटना के घटित होने के बाद आता है यह उपलक्ष्य अवसर। इस अवसर पर केवल दो नदियों का संगम ही नहीं होता है, उस जगह पर विश्व के अनेकों जगहों से आने वाले ऋषि मुनियों, संतों, शंकराचार्यों का संगम होता है। यह ज्ञानियों का संगम है। यहाँ संतों का समागम होता है। यहाँ विश्व के बहुत सारे संस्कृतियाँ आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी विचारधाराओं का संगम होता है। इस संगम क्षेत्र में जिस तरह की भगदड़ जैसी घटना हुई है, मानवता को शर्मसार करती है। आखिर वे कौन लोग हैं? वे लोग कहाँ से आए थे जिन्होंने भगदड़ मचाई? वे हमारे आपके बीच से ही तो गए थे। केवल गंगा में डुबकी लगा लेने से कौन सा पाप मिट जाएगा? और तुम क्या अपने आप को मानते हो कि तुम इतने बड़े पापी हो? जहाँ पर जो है कितने मठों के शंकराचार्य आए हुए हैं, कितने ही नागा सन्यासी आए हुए हैं, कितने ही ज्ञानी दार्शनिक प्रबुद्ध जन आए हुए हैं, वहाँ आप ज्ञान ना लेकर के केवल गंगा में डुबकी लगाने की होड़ में एक दूसरे को कुचले जा रहे हो। आप मनुष्य हो करके जो है मानवता तो भूल ही गए हैं और देवत्व पाने की बात करते हैं। जब किसी को समझाने की कोशिश किया जाता है कि यह धर्म जो है यह दार्शनिकता का धर्म है, वैज्ञानिकता का धर्म है, और इस तरह की ओछी हरकत कर करके आप लोग जो है हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। केवल भीड़ जुटा करके गंगा में डुबकी लगा करके आप भाग आते हैं। किसी भी मंदिर में जाते हैं, लाइन लगी होने पर धक्का मुक्की करते हैं, गलत तरह की कमेंटबाजी होती है, नारा लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं जैसे लगता है कि युद्ध के लिए उद्घोष कर रहे हैं। यह कौन सी मानसिकता है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह से आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। आप केवल एक उन्मादी भीड़ जुटा सक रहे हैं, एक उन्मादी भीड़ का हिस्सा हैं आप। जहां आपको इतनी भी बात आभास नहीं हो रही है कि आपके साथ में जो है आपके पास में कोई खड़ा है, कोई नीचे गिर गया, आप उसको उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप उस जगह पर खड़े होकर रुक नहीं सकते हैं, बल्कि आप भी उसी भीड़ में धक्का दे करके नहाने की होड़ में, निकलने की होड़ में जो है एक दूसरे को कुचले जा रहे हैं। यह कैसी मानसिकता है? कैसा धर्म है? इस तरह से अगर आप लोग धार्मिक होना चाहते हैं तो भाई दूर रहिए ऐसे धर्म से। आपको धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जो धार्मिक है वह हमारी संस्कृतियों को बचा के रखे हैं, वह हमारे धर्म को बचा करके रखे हैं। आपकी ऐसी गंदी हरकत से हमारा पूरा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। आप सबसे पहले एक साधारण मनुष्य बन जाइए, उसके बाद धार्मिक होइएगा, उसके बाद आप भक्ति भाव करिएगा। धन्यवाद।